बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स, आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। अच्छा माय डियर्स, आज हम बात करेंगे नंबर्स ग्रुप में। हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन आफ्टर परसेंटेज। अब यहाँ पर आपने फ्रैक्शन को समझने के लिए, बटा इसको हम उर्दू में कहते हैं अमूमन, तो आपने इसको समझने के लिए दो बातों के बारे में जानना होगा। ठीक है, एक तो हमें डेसिमल के बारे में पता होना चाहिए और हमें फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली कन्वर्जन हो रही होती है डेसिमल नंबर की फ्रैक्शन नंबर में। ठीक है, आमतौर पे जब हम हाफ लिखना चाहते हैं, समझ रहे मेरी बात को, यानी जब आप एक 1 लिखना चाहते हैं 1 लिखेंगे, 2 लिखना चाहते हैं 2 लिखेंगे, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर हम हाफ यानी एक का आधा लिखना चाहते हैं, जिसको हम आधा बोलते हैं आमतौर पे, तो अगर हमने हाफ लिखना है तो उसके लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है भाई कि आप इसको लिखेंगे 0.5, तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ हाफ। ठीक है, इसी तरह आप ये हाफ इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2। ठीक है, तो दिस इज आल्सो हाफ। ठीक है, यानी आप एक चीज के दो हिस्से कर रहे हैं या आप दो में से एक ले रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो जब दो में से एक लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने हाफ ले लिया। तो ये भी आपके पास एक जरिया है। ठीक है, नॉर्मली चूंकि यहां पर फ्रैक्शन फॉर्मेट नहीं था अप्लाई, इसकी वजह से इसने इसको कन्वर्ट कर दिया जी किस चीज में? डेट में। ठीक है, इन्होंने 2 जनवरी उठा लिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय डिफॉल्ट ऐसा करता है। तो एक तो हमारे सामने ये बात भी वाज़ेह हो गई कि भाई अगर आपने 1/2 लिखना है तो वो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, नंबर में आए और यहां से आप इसके ऊपर फ्रैक्शन जो है उसको अप्लाई कर दें। तो नाउ यू कैन पुट 1/2। तो अब आप देख सकते हैं आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जी अगर आपने डेसिमल में लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए जी फ्रैक्शन में, ठीक है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अब यहां पर ये जो फ्रैक्शन के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, तो हम इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि एक जो है वो है अप टू 1 डिजिट, दूसरा है 2 डिजिट और तीसरा जो है वो है 3 डिजिट्स। ठीक है, तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और समझ आएगी कि भाई क्या है इसका मतलब। तो देखिएगा, अगर आपने 0.5 लिखा, ठीक है, यहां पर हमने, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 यानी आधा। फिर अगर मैं लिखता हूं कि जी 0.25, तो अब मैंने आधे को और आधा कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? तो यानी ये चौथाई हिस्सा हो गया। ठीक है, एक का। समझ रहे मेरी बात को? तो आप इसको भी डेसिमल से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, और इसके लिए 1/4 आना चाहिए। इसी तरह अगर मैं इस आधे को एक दफा और आधा करता हूं, लाइक मैंने यहां पर लिखा 0.125, समझ रहे मेरी बात को? तो ये क्या हुआ जी? ये हमारे पास असल में इसका 8वां हिस्सा हो गया। समझ रहे हैं? एक चीज का वट एवर, कुछ भी हो सकता है, वो एक नंबर हो सकता है, एक नंबर का 8वां हिस्सा। वो पैसे हो सकते हैं कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसका 8वां हिस्सा। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर मैं यहां पर लिखूं 0.01, तो इसका क्या मतलब होगा? तो जनाब इसका मतलब होगा कि एक नंबर का 100वां हिस्सा, यानी 100 में से एक। ठीक हो गई बात? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये है, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, अब आप इसको गौर कीजिएगा। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट करते हैं यहां पर मैंने इसको 2 से 3 जगह पेस्ट कर दिया। एक और भी पेस्ट कर देते हैं जी, 3 जगह हो जाएगा। और आपको एक दूसरी बात जो है वो भी समझा देंगे साथ में इंशाल्लाह। एक नया कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, नॉलेज में इजाफा होगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा, ठीक है जी, फ्रैक्शन में। और इस मर्तबा मैं फ्रैक्शन में यूज करने जा रहा हूं 1/2 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पर 1/4 लिखा हुआ है, लेकिन इट इज अप टू 1 डिजिट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक डिजिट चाहे वो जो भी हो। तो आप देखिएगा कि जब आपके पास यहां पर कॉन्सेप्ट देखें, ये हाफ है, इसको भी ये मेंशन करेगा, इसको भी मेंशन करेगा, इसको भी मेंशन करेगा, क्योंकि ये 1/2, तो यानी ये बटा के बाद का जो नंबर है वो कितने हैं? वो एक सिंगल नंबर है। तो यहां पर भी आपको ये बता रहा है कि भाई अप टू 1 डिजिट, ये बटा के बाद एक डिजिट में जो भी कैलकुलेशन है, जो भी आपका डेसिमल नंबर है,
वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि आपके पहले 3 नंबर जो हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रैक्शन में, और ये जो लास्ट नंबर है चूंकि ये एक डिजिट में नहीं आ सकता तो इस वजह से यहां पर वैल्यू 0 दिखाई देगी आपको। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूं, इंशाल्लाह बात समझ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 0.5 है इसका मतलब भी हाफ है, यहां पर भी 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई आप एक चीज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, या आप ऐसे कह दें कि जी मैंने 2 में से 1 ले लिया, तो जब 2 में से 1 ले लिया तो मतलब हाफ ले लिया, आधा ले लिया आपने। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसी तरह अगर हम आते हैं नीचे वाले की तरफ, दैट इज 0.25, तो अब 0.25 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि 1/4। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी 4 में से 1। इसी तरह अगर हम 0.125 लिख रहे हैं तो ये 1 का 8वां हिस्सा यानी 8 में से 1 हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा जी, अब आप देखिएगा कि जो इससे नीचे है वो है 0.01, और मैंने लिखते वक्त बताया था आपको कि ये असल में 1 का 100वां हिस्सा है। ठीक है, यानी 100 में से 1। तो इसलिए यहां पर चूंकि एक डिजिट आता है, ठीक है, जैसा कि हमने फ्रैक्शन अप्लाई किया तो वहां पर आपको रिजल्ट में 0 बताया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी आपको ये रिजल्ट बिल्कुल सही तरीके से मेंशन करके बता दिया जाए तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप इसके ऊपर फ्रैक्शन अप्लाई करें, और वो फ्रैक्शन जो है वो आपकी होनी चाहिए 3 डिजिट्स में। ठीक है जी, तो यहां पर आप देखें मैंने अप टू 2 डिजिट्स यूज किया। आप ओके कीजिएगा, यही सारा इंफॉर्मेशन यहां पर भी आएगी, लास्ट वाला फिर भी 0 ही बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहां आकर सिलेक्शन लेता हूं और सिलेक्शन में मैं इसको कहता हूं कि भाई आप क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन में मुझे तीन डिजिट्स तक इसको कन्वर्ट करके बताइएगा, तो अब आप इसको ओके करते हैं तो ये आपको बताता है कि भाई ये 1/100 है। ठीक है जी, यानी ये 100वां हिस्सा है। ठीक है, किसी भी एक चीज का। या इसको हम दूसरे अंदाज में अगर बात करते हैं तो हम कहेंगे कि भाई 100 में से 1 मैंने ले लिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट फ्रैक्शन, और आप इसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। आप देखिएगा एक दूसरे नजरिए यानी परसेंटेज के मुताबिक अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली 50% हो गया, ये जो है आपके पास 5% हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो लास्ट वन है ये आपके पास 1% आएगा। तो आप देखिएगा हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं जी, यहां से आए हमने यहां लिया परसेंटेज, और इसको मैं कर देता हूं 0 डिजिट्स। ठीक है, ताकि हमारी बात जो है वो हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। तो आप देख सकते हैं दैट इज 50%, दैट इज 25%, दैट इज 13। एक्चुअली ये भी 13% नहीं है, 12.5% है, लेकिन चूंकि राउंड हो गया है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में करते हैं जी। और लास्ट वन आप देखिएगा 1% है। ठीक है, 1% मीन 100 में से 1। ठीक है जी, तो 1% ये भी आपको यही समझा रहा है कि 100 में से 1/100 का भी यही मतलब है, और 0.01 का भी यही मतलब हो गया। ठीक है, तो यानी 0.01 हमने डेसिमल की जुबान में लिखा, 1/100 हमने फ्रैक्शन की जुबान में लिखा, और 1% हमने परसेंटेज की जुबान में लिखा। ठीक हो गया जी, तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैंने जो बात आपको बताई उसको भी चेक कर लीजिएगा, डेसिमल को मैं इशारिया के साथ लगा देता हूं, ओके कीजिएगा। आप देख सकते हैं एक्चुअली 12.5 या 50%। क्लियर हो गया जी, तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट अबाउट फ्रैक्शंस। ओके जी, थैंक यू सो मच।